आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में हम लोग पेज नंबर 162 लूसेंट का आज कवर करेंगे। उस पर हम लोग पढ़ चुके थे और अभी हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, है ना। तो पहले हम लोग बता चुके थे कि संविधान सभा के जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था दिल्ली में, है ना। उसके बाद उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। कहाँ के थे? सच्चिदानंद सिन्हा, हाँ बिहार के थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 11 दिसंबर को पुनः बैठक हुआ, उसमें से किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, है ना। तो इसमें जो है संविधान सभा जब बना तो उसमें बहुत सारी समितियां बनी, है ना। मुख्य रूप से तो 7 समिति, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और पूछता है, साधारण 10 लाख की आबादी पर मतलब ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में, पॉइंट जो है ना, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट पूछ देंगे कितने संविधान सभा में, संविधान सभा में कितना? 10 लाख जनसंख्या, है ना, पर एक स्थान, है ना, एक स्थान जो है आवंटित किया गया था, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पे एक स्थान जो है वो आवंटित किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए क्या कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष, ठीक है। तो संचालन समिति, है ना, याद करिए, संचालन समिति, है ना। संचालन समिति के कौन थे? हाँ, राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के, है ना, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। संघीय संविधान, है ना, शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, समझ जाएगा। संघीय, है ना, कौन थे? जवाहरलाल, है ना, जवाहरलाल नेहरू, है ना। संघीय संविधान समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के, है ना, प्रांतीय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। प्रांतीय बोल देगा। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? प्रांतीय वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? है ना, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, है ना। प्रारूप समिति के कौन थे? भीमराव अंबेडकर। लिख दे प्रारूप के, प्रारूप, है ना, भीम राव, है ना। अरे भाई देखो कैसे प्रारूप है ना। अरे तो जिसके पास भीम मतलब बॉडी, जिसके पास बॉडी रहेगा वो अपने आप को बार बार आईना में नहीं देखता है, अरे जिम में जा, हाँ, अपने रूप को देखता है। तो याद करने के लिए कौन बार बार अपने रूप को देखेगा? भीम मतलब जिसके पास बॉडी होगा, बॉडी यानी भीम, है ना। तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? प्रांतीय संविधान समिति के, ठीक है। संघ शक्ति समिति, जहां भी संघ आ गया ना, संघ आ जाएगा तो क्या मानना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भी है संघ वाला, देखो 2 ठो है इसमें, ऑब्जर्व कीजिएगा। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। मौलिक अधिकार वाले मौलिक अधिकार वाला जो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। 1931 में मांग किए थे ना मौलिक अधिकार वाला, कराची अधिवेशन, हाँ, कराची अधिवेशन में 1931 में, 1931 में ना, हाँ, कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग किया था मौलिक अधिकारों का। तो उसी से याद रख लीजिएगा कि मतलब मौलिक अधिकारों का जो है कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति जो है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, तो राष्ट्र ध्वज जो संबंधी समिति है कौन मांग किए थे? राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो तदर्थ समिति राष्ट्र ध्वज का जो था
वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार वाला जो समिति था ना, उसका कितना था? 2 उप समिति था। ठीक है, कौन कौन? तो मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उप समिति मतलब उसको 2 भाग में है ना, ऊपर में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक। तो मौलिक अधिकार वाले के बेसिकली तो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। लेकिन क्या है कि ये इसका जो उप समिति था उसके थे एक के मौलिक अधिकार के जेबी कृपलानी, है ना। कौन थे? मौलिक अधिकार वाले में मौलिक अधिकार का कौन था? जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी। ठीक है, और एक और अल्पसंख्यक उप समिति है, उसके कौन थे? एच सी मुखर्जी, है ना। तो अल्पसंख्यक के कौन थे? अल्पसंख्यक के थे कौन? एच सी हाँ मुखर्जी, है ना, एच सी मुखर्जी। ठीक है, क्लियर? एच सी मुखर्जी, क्लियर? याद हो गया सबको? ठीक है, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछते हैं, है ना। संघीय संविधान समिति, संघ आ गया तो राजेंद्र प्रसाद मारना है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संघीय में प्रांतीय वल्लभ भाई पटेल, संघीय संविधान समिति, हाँ, संघीय शक्ति का भी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, है ना। और राष्ट्रध्वज संबंधी, हाँ, मौलिक अधिकार वाले के और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो दोनों मिला हुआ रहेगा, तो उसके कौन थे? वो तो उप सभापति थे ना, मतलब उप समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, मेन कौन थे? हाँ, मेन वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और उसमें जो उप समिति था, एक था मौलिक अधिकार उप समिति तो जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप सभापति समिति के कौन थे? एच सी मुखर्जी। क्लियर? याद हो गया? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 163 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, है ना। तो जो ब्रिटिश प्रांत का 296 था ना, है ना, तो ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या कह रहा है कि 388 में जो पहले क्या था, 388 मिटाए ना इसको, है ना। तो पहले क्या हुआ था? देखो, पहले हुआ था क्या? 389 था, 389 को तोड़ा गया था तो 292, है ना, 292, 4 और 93, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 देसी रियासत। लेकिन जब चुनाव हुआ था तो 296 सीट पे हुआ था, है ना। जब चुनाव हुआ था तो 296 सीट पे हुआ था, है ना। तो मतलब ये ब्रिटिश प्रांत था ना, ब्रिटिश प्रांत था, है ना, ब्रिटिश प्रांत, ये ब्रिटिश प्रांत था। इसमें चुनाव जो हुआ अल्टीमेटली फाइनली तो 296 सीट पे हुआ था। तो 296 सीट में, है ना, तो 213 क्या था, इसको फिर तोड़ा तो 213 सामान्य, है ना, फिर 79 मुस्लिम, है ना, और 4 सिख, सॉरी 4 क्या था? सिख, है ना, 4 का था सिख। कोची होले, समझ में अल, है ना। 296 गो हले ना बउआ, तो 296 गो में का होले, 213 गो का होले, 213 गो समान आम आदमी रहले, ओकर आम आदमी, है ना। आ 79 गो मुस्लिम होले, ठीक, आ 4 ठो सिख, है ना, समझ में आ गया। हाँ, 4 ठो सिख। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। को पूछ देगा कि संविधान सभा जो बना था, है ना, संविधान सभा बना था तो अनुसूचित क्या? अनुसूचित जनजाति, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, है ना, शेड्यूल ट्राइब। तो वही शेड्यूल ट्राइब कौन था? एसटी कितना था? हाँ 33 गो, है ना। शेड्यूल ट्राइब कितना था? 33 गो, ठीक है ना।
क्लियर। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, सब पूछेगा, कोई चीज कुछ पूछ दे तो भैया, इसीलिए सब पढ़ेला है ना। एको पॉइंट न छोड़िया, सब पढ़िया, ठीक। तो 33 को कहा है एसटी, कहाँ, संविधान सभा में, हाँ संविधान सभा के बात हुई थे, है ना। तो 33 को क्या, कि 33 क्या था, एसटी था, ठीक है। फिर क्या था, 15 था, हाँ 15 ठो महिला, है ना, 15 ठो महिला, क्लियर, ठीक है। तो पहले ही तो ये तो हो गया, बता दे, पहले भी बता दिए कि 9 दिसंबर को आपका ये हुआ प्रथम बैठक। अब 11 दिसंबर को क्या हुआ, मतलब दूसरा बैठक हुआ। दूसरा बैठक में किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, हाँ अस्थायी रूप से, पहले वो अस्थायी थे फिर अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ठीक। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, है ना। पूछ देगा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया, सब पूछता है। अरे लूसेंट तो सब पढ़ा है ना, लेकिन कैसे पढ़े के चाहिए वो हम नहीं बतावा है ना। अरे तो हाँ है ना, तो वही है, तो क्या है, हाँ उद्देश्य प्रस्ताव नोट कीजिएगा, है ना। उद्देश्य, उद्देश्य जो भी है उद्देश्य, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव। पहला पूछता है कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946। कौन पेश किया, जवाहर लाल नेहरू, है ना। जो भी बोर्डवा पे लिख देबो ना वो सब एगो क्वेश्चन रहता बा, ठीक है। बोर्ड पे जो भी लिखा गया वो सब क्वेश्चन है, ठीक, सब पे ध्यान देना है। तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, किसने पेश किया था, तीनों याद हो गया। कौन पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है, समझ गए ना। तो 9, 11, 13 तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। 9, 11, 13, 9 का क्या हुआ था, हाँ प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा। 11 को क्या हुआ था, दूसरा बैठक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकदम दिमाग में बैठ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ें, ठीक है। अब आगे आइए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। 22 जनवरी 1900 क्या हुआ, पेश किया था 13 दिसंबर को, अब 22 जनवरी को स्वीकृत हो गया। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, ठीक है। अब आ जाइए क्या है ना, तो ये सब जो दिया हुआ है बगल में साइड में एक नज़र मार लीजिए उस पर, है ना, कि संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी। तो अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है ना, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, है ना। चलिए कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं ट्रिक बनाने का, मतलब इंस्टेंट, है ना, सब लोग सहयोग से, है ना। तो क्या है, हाँ तो अम्मू है, तो आम याद रख लीजिए, आम, है ना। तो अम्मू आम, एक तो हमको टिक करना है, ऑप्शन पकड़ाना चाहिए, है ना। तो अम्मू आम, है ना, आम एनी, है ना। तो आम नहीं, आम नानी घर से आया, आम कहाँ से आया, एनी नैनी, है ना, नी वाला याद आ जाएगा ना। तो आम, है ना, आम नानी कहाँ से आया, आम नानी घर से आया, है ना। और हाँ आम नानी घर से आया, और नानी घर से, ठीक है भाई, बैगन भी आया, हाँ बैगन भी आया, है ना। फिर क्या है, तो दयायानी, है ना, दक्षयानी, है ना,
दक्ष यानी तो अब भाई आम नानी घर से अब बैगन 2 सामान लाना है तो उसको जो लाएगा वो दक्ष होगा तभी ना लाएगा। अरे दक्ष मतलब क्या, शक्ति होता है ना। तो दक्ष मतलब ताकत होगा तब ना। तो यानी कि आम और बैगन लाने वाला कैसा है, दक्ष है ना। आम और बैगन लाने वाला कैसा है, दक्ष है ना। और दक्ष इतना है ना कि मतलब ऐसा तो लेडीज थी लाने वाली है ना। आम लाई कहाँ से, ऐनी नानी घर, ऐनी नानी है ना। और कैसी है, बैगन भी लाई तो कैसी है, दक्ष है। और दक्ष है तो भाई दक्ष है तो लेडीज है तो उसको दुर्गा के समान है वो, है ना। हाँ तो दुर्गा है ना, दक्ष कौन होगी, दुर्गा ही तो होगी, है ना। तो दक्ष दुर्गा है ना, दक्ष दुर्गा। दुर्गा है तो मान लो शेर की नहीं सवारी करती है, हंस की सवारी करती है। अरे सरस्वती ही तो दुर्गा है एक तरह से, तो किसकी सवारी करती है, हंस की सवारी करती है। हंसा मेहता याद हुआ, हंसा मेहता याद हुआ ना। अरे कैसी अम्मा हो गया एक ठो, आम आया, ऐनी हो गया नानी घर से, बेगम हो गया है ना, हाँ बैगन हो गया। फिर लाने वाली दक्ष है, दक्ष जो है तो किसके समान है, दुर्गा है। दुर्गा है तो भाई हंस की सवारी करेगी, है ना। हंस की सवारी करेगी। उसके बाद क्या तो एक हाथ में तो हंस है तो सरस्वती माता को कमल भी ले रहती है ना। हंस की सवारी करती तो कमल भी है तो हंस तो ऑटोमेटिक कमल आ जाएगा अपने पास, है ना। अरे हंस आएगा तो कमल तो आ ही जाएगा ना। हाँ तो कमल भी आ गया, है ना। अब तो उनका भाई अब कमल आ गया, हंस आ गया, मतलब बैठा है तो उनका लीला पाठ तो करोगे ना। अरे लीला होता है ना तो भाई शेर पे बैठ के लीला ही तो करती हैं, वध करती हैं राक्षस का ये वो, है ना। तो उनका लीला देखोगे, है ना, लीला याद आ गया ना कि लीला होगा, है ना। हाँ लीला हो गया, है ना। लीला में क्या करेगी, सबको मारेगी। अरे लीला दिखाएगी तो क्या, राक्षस को मारेगी तो मालती। अरे मारती याद कर लो, न याद है तो मारती यानी मालती, है ना। एक तरह याद करने के लिए मारती लिखे है लेकिन मालती, अरे मारती, है ना। क्या हुआ, कौन कौन, अम्मा, नानी, एनी, हाँ एनी, बेगम, है ना। बेगम के बाद क्या, बेगम, दक्ष होगी तो दुर्गा होगी, दुर्गा होगी तो हंस पे बैठेगी, हंस पे बैठेगी तो कमल लगाएगी, कमल होगा तो लीला दिखाएगी। और लीला दिखाने के बाद क्या करेंगी, हाँ लीला दिखाने में राक्षस को मारेगी ना, तो मारती, है ना। फिर क्या होगा, फिर हाँ फिर अब पूजा पाठ तो होता है भैया, तो पूजा पाठ तो पूर्णिमा का ही ना होगा। अरे दुर्गा माता का पूजा पाठ कौन दिन करोगे, पूर्णिमा को करोगे, है ना। तो किस दिन करोगे, पूर्णिमा को करोगे। किस दिन करोगे, है ना। पूजा पाठ किस दिन होगा, पूर्णिमा को होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो पूजा पाठ जो होगा वो पूर्णिमा को होगा। अब पूर्णिमा को जब पूजा पाठ होगा ना तो उस दिन रेणु वर्षा भी हो जा रहा है। खुश होके भाई माता का पूजा कर रहे हो तो वर्षा होगा ना, है तो क्या होगा, रेन होगा। अरे रेन से रेणु, है ना। तो क्या होगा, पूजा पाठ करोगे तो वर्षा हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा हाँ वर्षा होगा तो हाँ तो याद कर लो कि वर्षा होगा तो रोज होगा, सरोज, है ना। वैसे भी सरोज मतलब कमल होता है, इसका सीधे एक ये भी नहीं याद रहे मान लो, है तो वर्षा होगा। सरोज मतलब क्या होता है, कमल ही होता है तो सरोजनी नायडू, है ना। तो यहाँ से भी याद कर सकते हो कि कमल और कमल का पर्यायवाची दोनों आता है उसमें, हाँ तो सरोज भी होगा, है ना, सरोज होगा। और फिर क्या होगा तो सरोज। तो इसमें जब पूजा करोगे तो चंदा कौन देगा, राजकुमारी, राजकुमारी अमृता कौर है ना, है ना, है। तो पूजा के लिए चंदा कौन देगा, हाँ राजकुमारी की कृपा होगी, है ना। हाँ सुचिता कृपलानी, अरे चंदा को देगी राजकुमारी तो कृपा करे होगा ना, हम लोग उनका कृपा होगा तो हम लोग पे कृपा हो गया, है ना। और जब सब हो गया तो तुम्हारे यहाँ क्या होगा, लक्ष्मी पंडित सबको तो बुलाओगे, मतलब लक्ष्मी का बरसात होगा, पंडित को बुला, सबसे अंतिम में पंडित जी आएंगे, कृपा होगी तो पैसा वैसा हो गया तो क्या करोगे, पंडित जी को बुलाओगे ना, नहीं बुलाओगे, पंडित विजया लक्ष्मी पंडित, याद हो गया। हाँ 15 ठो थी ना सदस्य। हाँ तो पहले क्या हो गया बताना, हाँ पहले आम आएगा, अम्मा,
अम्मा करके हैं, है ना। तो अम्मू स्वामीनाथन, है ना। फिर क्या होगा, नानी एमू मतलब एनी, है ना। फिर क्या होगा, बैंगन बेगम, बेगम हजरत महल है क्या है, बेगम एजाज रसूल, बेगम वो तो लखनऊ वाली थी, है ना। बेगम एजाज रसूल, है ना। बैगन आ गया तो दक्ष होगी, दक्ष होगी, हाँ दक्षयानी, है ना। फिर क्या होगा, दक्ष होगी तो दुर्गा के समान होगी, हाँ तो दुर्गा, है ना। तो हाँ दुर्गा बाई, है तो दुर्गा होंगी, और दुर्गा होंगी तो किस पे, हंस, हंस पे चढ़ेंगी, उनके हाथ में कमल होगा। और कमल का एक पर्यायवाची क्या होता है, सरोज होता है, सरोज, सरोज, हाँ सरोज होगा ना। तो कमल होगा, सरोज होगा, फिर क्या दिखाएंगी, कमल होगा, सरोज होगा, एक साथ याद कर लेना, कमल सरोज, कमल होगा सरोज, हाँ फिर क्या होगा, लीला दिखाएंगी, हाँ तो लीला दिखाएंगी ना, क्या हो गया कि लीला दिखाएंगी, हाँ लीला दिखाएंगी तो क्या होगा, मारती मालती, लीला दिखाएंगे तो मारेगी राक्षस को, है ना। तो मालती फिर किस दिन होगा, मतलब ये हाँ पूजा जो हो रहा है, लीला जो दिखाए तो किस दिन, पूर्णिमा के दिन दिखाएंगी। पूर्णिमा के दिन दिखा रही हैं तो क्या होगा, रेन डांस, मतलब रेन डांस करे, रेन होगा, बारिश होगा, है ना। पूर्णिमा रेणु मतलब बारिश होगा, बारिश होगा तो फिर क्या हो जाएगा, पूजा पाठ चल रहा है तो उसके लिए चंदा कौन देगी, राजकुमारी देगी, कृपा होगा, सुचेता कृपलानी करेगी, अंतिम में पंडित आएगा तो विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। ये कहानी अगर सुन लीजिएगा ना, तो कहानी सुनने से क्या होगा, अगर मान लीजिए सीक्वेंस में नहीं भी याद रहे ना, तो जब आपको ऑप्शन आएगा वहाँ पे तब आप पकड़ लीजिएगा, हाँ इसमें से कौन थी या इनमें से कौन नहीं थी, है ना। ठीक है, याद हो गया, क्लियर, आगे बढ़े हैं, चलिए। ठीक है, ये सब हो गया। अब आ जाइए, हाँ इसमें एक और पूछता है, BN राव द्वारा, है ना, तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीम, प्रारूप समिति का बता दिए, इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थे। ये भी बहुत पूछता है कि इनमें से कौन थे या कौन नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य में, ठीक है। तो याद कर लीजिए, अभी वो भी याद कराते हैं, ठीक। BN राव, है ना, सलाहकार समिति के भी वही थे, हाँ। चलिए, अब हम लोग आते हैं किस पे, प्रारूप समिति पे, है ना। ये पूछता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे या नहीं थे, है ना। प्रारूप समिति, है ना। अरे प्रारूप समिति का कौन बताए थे, रूप कौन देखेगा, जिसके पास बॉडी होगा, भीमराव अम्बेडकर। तो एक तो यही हो गए, है ना। और टोटल संख्या कितने थे, टोटल मतलब जिम जो जाता था ना तो 7 दिन जाता था, है ना, बॉडी जो बनाता था 7 दिन। तो सदस्य की संख्या कितनी थी, 7 थी, क्लियर। सदस्य की संख्या कितनी थी, 7 थी। तब पहला तो हो गया कि भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, क्लियर। दूसरा आ जाओ क्या, गोपाल स्वामी अयंगर, है ना। तो याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा पूरा तो अयंगर ही याद कर लीजिए, है ना। अयंगर, अय्यर, नीचे वाला दूसरा उसके बाद, है ना, अयंगर अय्यर, है ना, हाँ अयंगर अय्यर, है ना। फिर क्या, मुंशी, मुंशी, है ना। फिर क्या, सादुल्ला, पूरा मत मतलब याद हो तो याद कर लीजिए, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा, आपको पकड़ना रहेगा कि कौन है और कौन नहीं है ना। तो अयंगर अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, है ना, माधव, है ना, माधव, हाँ माधव, है ना। तो माधव के स्थान पे कौन आएगा, BL मित्र के स्थान पे आए थे, हाँ ये किसके स्थान पे, BL मित्र, है ना। कौन, अयंगर अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, है ना, माधवराव किसके स्थान पर, BL मित्र के स्थान पे, ठीक है। और फिर कौन, DP खेतान, DP खेतान, खेतान पंखा है ना, उसी से याद कर लीजिएगा, DP खेतान, है ना। फिर इनका मृत्यु हो गया था तो कौन आए थे, हाँ इनके बाद आए थे TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णाचारी,
ठीक है, याद हो गया क्या? याद हो गया ना? हाँ, ये पूछता है तो 3 और 3 6 और एक तो भीमराव अंबेडकर 7। पूछता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, कौन नहीं थे। याद हो गया? अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, है ना। फिर क्या, माधवराव किसके स्थान पे? BL मित्रा के स्थान पे। फिर कौन आए थे? खेतान, DP खेतान, उनके मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य बने थे। ठीक है, एक तो भीमराव अंबेडकर तो हो ही गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, याद हो गया, है ना। इस पे फोकस देना है। ठीक, जो नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम भी नहीं करवाएंगे। जो पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बोर्ड पे लिखेंगे जरूर। ठीक है, हाँ। कितना देर का हो गया वीडियो? ठीक है, चलो अब आ जाओ। संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था, है ना। तो ये भी पूछ देता है ना। भीमराव अंबेडकर का कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो पहली बार बंगाल से। और फिर जब देश बंटवारा के बाद क्या हुआ था? देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से, है ना। तो भीमराव अंबेडकर का याद कर लेना। भीमराव का कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो बंगाल से पहले, हाँ, बंगाल से पहले। अब बंटवारा के बाद कहाँ से? बॉम्बे। क्लियर? बंटवारा के बाद बॉम्बे। क्लियर? आगे बढ़ें। अब आ जाओ 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 प्रांतों से और 89 देशी रियासतों से लिए गए थे, है ना। तो 3 जून में बोलता है ना, ये भी पूछ देता है। क्या पूछ देता है कि भारत का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ था, है ना। तो माउंट बेटन योजना, इसको बोलते हैं माउंट बेटन योजना, या फिर क्या बोलते हैं? 3 जूनी योजना, है ना। 3 जून को हुआ था ना, इसीलिए इसको 3 जूनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 जूनी, हाँ, योजना भी बोलते हैं, है ना। 3 जूनी योजना। तो इसके अनुसार ही इसका बंटवारा भी हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था। ठीक है, ठीक है, स्टॉप कर दीजिए ये वाला।